हेलो 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 ऑनलाइन के शेयर और शेयरनियों। तो आज है लेक्चर नंबर 6 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। तो हम लोग मतलब कई रिएक्शन पढ़ डिकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी मैंने पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके आगे का भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बस अब खत्म होने वाला है। ठीक, तो आज क्या पढ़ेंगे हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज ये पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, ये मैंने याद करने को कहा था, याद हो गया होगा ऑनलाइन वालों। हाँ, एक चीज इसमें देखा होगा कि ये जो सीरीज लिखी है ना, ये मेटल के लिए लिखी है। किसकी है? मेटल के लिए। लेकिन यहाँ पर एक नॉन मेटल भी बैठा हुआ है। वो कौन है बताओ? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है वो मेटल की तरह भी काम करता है और नॉन मेटल की तरह काम करता है ये नॉन मेटल। लेकिन इसको मेटल की सीरीज में इसलिए रखा गया क्योंकि ये मेटल के भी की तरह काम करता है। ठीक, तो एज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। मेटल वही ना, कल मैंने रिएक्टिविटी बताई थी। ये मेटल मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। और यहां पर लिख दो, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। ठीक, भी कर सकता है, समझ जाना, भी कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन को रिएक्टिव मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों रखा गया? क्योंकि वो एक्ट एज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो ये मैंने बता दिया। और ये रिएक्शन मैंने बताई थी कल, आया ना? रेड इज ब्राउन सब बताया था मैंने। और ये ब्लू ग्रीन कलर का, ये कलर मैंने नहीं लिख पाया था आई थिंक। तो ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ठीक, ये किस कलर का होता है? ब्लू ग्रीन कलर का। ये ब्लू सोल्यूशन है। ये कौन सा सोल्यूशन है? ब्लू सोल्यूशन है। सिल्वरी ग्रे आयरन नेल, सिल्वरी ग्रे मेटल, ये कलरलेस पेल ग्रीन। ठीक है, कल मैंने बता दिया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट, ये भी मैंने बताया था कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं। तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम होती है। सीरीज याद होगी तो तुरंत हो जाएगा ये सब सवाल। ठीक, और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में भी क्वेश्चन है, मतलब जो चैप्टर के बीच में रहता है क्वेश्चन ना, उसमें भी क्वेश्चन में ये सब पूछा गया इस तरह सवाल। तो इस तरह हम इसको दर्शाते हैं, कट लगा देते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट, ये मैंने होमवर्क दिया था, टीएच था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट? बताओ कौन सा सिंपल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है? बताओ कौन सा सिंपल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है? पहली बात तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता था वो। ये बोल रहा है कौन सा सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस किस में आता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट में था या फिर डिकम्पोजिशन में था? डिकम्पोजिशन में था ना। उसको हम क्या कर रहे, तोड़ रहे थे। मतलब ये तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो वैसे सबसे खराब आंसर यही था, तुमने टिक कर दिया। ठीक, दी बर्निंग ऑफ मीथेन। अब देखो ये अभी हमारे मतलब अभी हम लोग ये नहीं पढ़े बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन का मतलब क्या होता है? CH4। ये पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में। किसमें पढ़ेंगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में। ठीक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर 4th नंबर चैप्टर है ना। हाँ, तो हालांकि ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती है। ठीक, ये भी नहीं है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारे सिलेबस मतलब अभी हम पढ़ चुके हैं, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। और ये रिएक्शन ऑफ टू सॉल्ट सॉल्यूशन टू फॉर्म प्रिसिपिटेट। तो ये किसमें पढ़ेंगे हम? एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे। ठीक, किसमें पढ़ेंगे? एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे। सॉल्ट आ गया ना। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
नहीं है, ये पढ़ेंगे हम एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट चैप्टर। लेकिन ये हमारे सिलेबस मतलब ये हम पढ़ चुके हैं तो ये होगा। अब ये कैसे होता है वो मैं बताता हूं। क्या था? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एंड एसिड, यही था ना? ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? सिंपल डिस्प्लेसमेंट में आता है। कैसे? देखो, तो अगर कोई मेटल हो, अगर कोई मेटल हो, उसकी रिएक्शन में करा दूं डाइल्यूट एसिड से। किससे करा दूं? डाइल्यूट एसिड से। तब क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस सॉल्ट बनेगा और H2 नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लो। कोई मेटल में क्या ले लूं बताओ? जिंक ले लूं। जिंक ले लिया, प्लस यहां पर जिंक सॉलिड। ठीक, यहां पर मैंने ले लिया HCl। क्या ले लिया? डाइल्यूट HCl। क्या ले लिया? डाइल्यूट HCl। और दूसरी चीज, ये रिएक्शन कब होगी? ये तभी होगी जब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल किससे होनी चाहिए? हाइड्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए। अरे हाइड्रोजन से ज्यादा होगी तभी तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा एसिड से, तभी तो रिप्लेस कर पाएगा, तभी डिस्प्लेस कर पाएगा ना उसको, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाएगी। तो डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पर क्या होगा? जो जिंक होगा वो हाइड्रोजन से, देख लो कहां पर आता है, ऊपर आता है। जिंक कहां पर है? ये है। और हाइड्रोजन कहां पर है? इससे ऊपर है ना। मतलब जिंक जो हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो कहां गवा हो ये? तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और इसके साथ क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जिंक ZnCl2 बना देगा। क्या बना देगा? ZnCl2 बना देगा। प्लस यहां से क्या बनेगा? ये H2O नहीं निकलेगा, H2 निकलेगा। ठीक, क्या निकलेगा? H2 निकलेगा। हाँ, क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये कौन सी रिएक्शन है? सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं? आया ना? बोलिए, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम? मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यही हो गई। जिसको और हम नाम क्या दे सकते हैं? मेटल, यहां लिख देता हूं मेटल, क्योंकि जिंक क्या है? मेटल है। मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर सही करके लिख लो, हाइड्रोजन ही लिख लो। हाइड्रोजन गैस क्या निकलती है? क्योंकि सब में उसमें लिख रहा हूँ ना, वर्ड प्रॉब्लम में, तो वर्ड में लिख लो। हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ये हो गया। ठीक, ये हो गया मेटल। समझ में आई नहीं एग्जाम्पल? तो ये हो गया। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं? बैलेंस रिएक्शन नहीं है। बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस रिएक्शन क्या करूं बैलेंस हो जाए बताओ? वहां पर हाइड्रोजन 2 है ना, यहाँ पर 2 से अब हो गई बैलेंस। क्लोरीन भी 2 है तो क्लोरीन 2। ठीक है, बैलेंस हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, और इसका एक नाम और होता है। बताओ क्या होता है? पढ़ाया गया ना स्कूल में। इस डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं या फिर डबल रिप्लेसमेंट बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल रिप्लेसमेंट। और इसका नाम और होता है मेटाथीसिस। क्या होता है? यहां मैं लिख दे रहा हूं और करके। और मेटाथीसिस रिएक्शन।
किसका नाम है? सब सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम है। ठीक, तो ए केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, फॉर एग्जांपल कैटायंस और एनायंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। तो देखो यहाँ पर चिंटू रिंकी साथ में बैठे हैं, मतलब हैं, ठीक, और मिंटू चिंटी साथ में बैठे, चिंटू रिंकी मिंटू चिंटी साथ में बैठे। ये दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, कल स्कूल छोड़ दिया था ना चिंटू ने, याद आया कि नहीं? कल जब स्कूल छोड़ा था चिंटू ने, दूसरे स्कूल में पढ़ रहे थे और चिंटी के साथ पहले थे ये, तो मैंने इनको अलग कर दिया था, आंखों से देखा, मैंने कहा अलग हो जाओ, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी यहाँ पर, तो ये अलग स्कूल में चले गए थे, तो अलग जैसे कि इनको मिली थी लड़की जिसका नाम था रिंकी, तो उसके साथ ये क्या हो गए, कमिट हो गए थे। तो यहाँ पर अकेली बची थी चिंटी, चिंटी ने देखा एक नया लड़का आया है मिंटू, उसको अच्छा लगा, उसके साथ क्या हो गया, सेट हो गए, ठीक, हो गया काम। तो अब स्कूल इंटर स्कूल में कंपटीशन हो रहा था, डांस कंपटीशन। इंटर मतलब मान लो ये एआईसी में पढ़ रही हैं और ये पढ़ रही हैं, ये दोनों लोग पढ़ रहे हैं किसमें, आरआईसी में पढ़ रहे हैं। तो स्कूल स्कूल का कंपटीशन हुआ कि वहां से डांस कपल आएंगे और यहाँ से डांस कपल जाएंगे। तो ये दो कपल बन के गए, मान लो ये स्कूल नंबर 1 से गए, ठीक, S1 से गए स्कूल नंबर 1 से, ये स्कूल नंबर 2 से गए, तो डांस अपना कर रहे थे ये लोग। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पर चिंटू डांस बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन रिंकी को डांस कम अच्छा आ रहा था, ठीक, और यहाँ पर मिंटू डांस कम अच्छा कर पा रहा था और चिंटी डांस बहुत अच्छा कर रही थी। तो टीचर्स ने देखा, बोला एक काम करो, दोनों लोग आपस में कपल एक्सचेंज कर लो। क्या बोला कि दोनों लोग आपस में कपल एक्सचेंज कर लो। तो चिंटू अच्छा डांसर था और यहाँ पर चिंटी अच्छी डांसर थी, दोनों को साथ में क्या बने, क्या चिंटू चिंटी, क्या मतलब क्या हो गया, चिंटू चिंटी कपल बन गया और यहाँ पर मिंटू रिंकी का कपल हो गया। तो देखो क्या हुआ, अलग हो गया कि नहीं, दोनों एक को मैंने मान लिया क्या, मान लो ये क्या है, ये है कैटायन, ये क्या है एनायन, ये यहाँ पर क्या है कैटायन, ये क्या है एनायन। तो कैटायन एनायन का एक्सचेंज हो गया, इनका कैटायन उनके एनायन के साथ आ गया, इनका कैटायन इनके एनायन के साथ आ गया, केमिस्ट्री की भाषा में। तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ए केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस को क्या बोलते हैं हम, कैटायन और एनायन। तो जब किसी भी रिएक्शन में कैटायन और एनायन रिएक्टेंट्स के एक्सचेंज हो जाए, उस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? इसका अगर मैं एग्जांपल दूं बेसिक वाला, तो वो क्या हो जाएगा, AB प्लस CD कीप्स आउट, और यहां पर मान लो ये क्या है कैटायन, ये क्या है एनायन, ये क्या है कैटायन, ये क्या है एनायन। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा फाइनल, ए के साथ क्या, इसका कैटायन इसका एनायन हो जाएगा ना, मतलब AD प्लस BC या CB कुछ भी कर लो, ठीक, BC, ये बन गया। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स के बारे में। तो इसके 3 टाइप होते हैं। पहला प्रिसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तीसरा गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन हम पढ़ेंगे कब, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में, ठीक, और ये किसमें है अभी, मतलब ये पढ़ेंगे राइट नाउ इसी चैप्टर में, ठीक। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इसके 3 टाइप होते हैं। पहला प्रिसिपिटेशन जो हम अभी पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होती क्या है, द रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 आयनिक कंपाउंड्स और गैसेस। अभी इसको मारो बोलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज, ठीक है। सबसे पहले तो इसका मैं नाम हम लिख दूं क्या, ये क्या नाम है बताओ इसका, सोडियम,
ये है सोडियम सल्फेट, ये नाम सबका ध्यान रखना, ठीक, सोडियम सल्फेट है ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, बेरियम सल्फेट, ये है बेरियम सल्फेट, ये है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहां पर ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, क्या है, Ki, मतलब पोटेशियम आयोडाइड। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं पोटेशियम आयोडाइड, नाम पहले सब लिख लूं। तो इसका क्या है बताओ, ये है लेड नाइट्रेट, क्या है, लेड नाइट्रेट, अरे लेड नाइट्रेट, और ये क्या है, लेड आयोडाइड, ठीक है, ये हो गया। ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या इतनी बात क्लियर है, नाम सबके पता है ना, नाम हो गया, ठीक है। अब सबका कैटायन और एनायन तो अलग करना ही पड़ेगा, है ना। बताओ इसमें कैटायन एनायन कौन कौन से हैं, इसमें बताओ कैटायन क्या है, यहाँ पर Na+, हाँ या ना, और SO4 2-, ये कैटायन है, ये एनायन है। कैटायन मतलब जो पॉजिटिव हो, जिसपे चार्ज होता है, एनायन मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, Ba2+, और क्लोरीन का क्या होगा, Cl-। ये सब पता है, चार्ज मैंने जो एसेंशियल केमिस्ट्री याद करवाया था, यही वही सब आ रहा है, सब वही सब है, ठीक, याद कर लेना। ये हो गया। अब BSO4 यहाँ क्या होगा, Ba2+, SO4 2-, Na+, Cl-। ये कैटायनिक पार्ट, ये एनायनिक पार्ट, ऐसे इसको तोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, K+I- Pb2+ और Na3-, है ना, हाँ Pb2+ होता है। अरे +2 लिखो, 2+2 लिखो, कोई बात नहीं, मतलब इस पे +2 चार्ज है, ठीक, 2+ लिखो या +2 लिखो, कोई बात नहीं, चलो जो कह रही वही लिख दिया। Pb2+, सही है, वो भी सही था। अब देखो Pbi2, इसमें क्या होगा, Pb2+I-, यहाँ पर क्या होगा, K+ और NO3-। सबके मैंने कैटायन एनायन अलग कर लिए, ठीक है। अब क्या होता था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कैटायन एनायन चेंज हो जाते थे, ठीक, मतलब इसका कैटायन Na, इसका एनायन मिल जाएगा। तो Na+, अब मैंने देखो क्या बताया था, याद करो, मैंने बताया था Na, अगर यहाँ पर Na+, सोडियम है और क्लोरीन है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, इसकी 1 होगी, क्रिस क्रॉस, बनेगा क्या, NaCl, बनेगा क्या, NaCl, ये बन गया NaCl ना, समझ में ना, NaCl बन गया। अब जब मैं इसका कैटायन इसका लूंगा तो Ba, मैंने बेरियम लिया, और SO4, यहाँ पर क्या था बताओ, इसकी वैलेंसी कितनी थी, 2, इसकी भी कितनी थी, 2, क्रिस क्रॉस, तो कितना बनेगा बताओ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 आ जाएगा ना, तो क्रिस क्रॉस करूंगा तो कितना, BSO4 बन गया। अब देखो जो मैंने बताया था उसका यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक, कैसे बन रहा है ये भी समझ में आ रहा होगा, तो ये समझ में आया ना, ये बन गया, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। अब इसको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड है। तो बेरियम सल्फेट बन रहा है वो क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, PPT, मतलब प्रिसिपिटेट। यहां पर प्रिसिपिटेट बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे यहां पर जो है ये भी क्या बन रहा है, इनसॉल्युबल सॉलिड, और क्या बोलते हैं इसको हम, PPT, क्या बोलते हैं, PPT, मतलब प्रिसिपिटेट।
अब ये कौन से कलर का पीपीटी है सब मैं बताता हूं। ये है व्हाइट कलर का, ठीक। कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का। ये व्हाइट इनसोल्यूबल सॉलिड है। अब ये पीपीटी कौन सी हो जाएगी? व्हाइट प्रिसिपिटेट। कौन से प्रिसिपिटेट है ये? व्हाइट प्रिसिपिटेट। अब ये कौन सा कलर का होगा बताओ? PbI2 भी व्हाइट कलर का ही होता है या कलरलेस होता है? येलो कलर का होता है ये किस कलर का होता है? अगर मेरे पास मतलब कंपाउंड अभी में मुझे नहीं मिल पाएगा, कंपाउंड मिला तो मैं सारे रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा येलो इनसोल्यूबल सॉलिड, और इसको क्या बोलेंगे? येलो पीपीटी। क्या बोलेंगे? येलो पीपीटी। और अगर कलर में सबका लिखूं तो मैक्सिमम चीज इसमें कितने हैं? कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक। ठीक है। और जो Na2SO4 एक्वस बोला है ना, एक्वस मतलब क्या? तो पानी में मिलाया गया है। तो Na2SO4 जो होता है वो पाउडर की फॉर्म में होता है, मतलब सॉलिड होता है। उसको जब मैं पानी में घोलता हूँ, उसको एक्वस बनाता हूँ, तब वो कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है? कलरलेस। ये कौन सा सॉल्यूशन है बताओ? कलर कलर लेस सॉल्यूशन। ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है। और ये भी कैसा है? पोटेशियम आयोडाइड भी कैसा है? एक्वस फॉर्म में है ना। तो कैसा है ये? मतलब एक्वस फॉर्म में ये रहता है पाउडर के फॉर्म में, जब इसको पानी में घोलता हूं मैं तो कलरलेस हो जाता है। तो ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है, ये भी कैसा है? कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक। और यहाँ पर जो बनता है NaCl, ये भी कैसा होता है? एक्वस। पानी में नमक को मिला दो किस कलर का रहता है? कलरलेस। कलरलेस। अब ये भी किस कलर का हो जाएगा? कलरलेस, ठीक। एक्वस में ये भी बन गया कलरलेस। अब देखो इसमें ये सब रखने वाली चीज ये होती है, क्योंकि रिएक्शन एग्जाम में भी क्या लिखोगे तो वहां पर रिएक्शन करके थोड़ी दिखाओगे, लिखना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये सब बातें याद रखना, ये सब बातें याद रखना, यही सब पूछता है, ठीक। कलरलेस हो गया, ठीक है। और जो ये BaCl2 है ना, ये भी किस कलर का होता है? इसको दूसरे कलर से लिख दूं मैं। ये भी होता है कलरलेस। कलरलेस सॉल्यूशन ये भी है, एक्वस में है ना। ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है और ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है, ये भी। अभी देखो इसमें आसानी है, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन दोनों रिएक्शन में, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन। बस ये पीपीटी बन रही है, प्रिसिपिटेट बन रही है, व्हाइट कलर का, ये येलो कलर का, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब डेफिनेशन देखो, द रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी दो तरह की होती है, ये पहला तरीका है, पहला तरह है, ठीक। ये रिएक्शन नंबर 1 है, ये रिएक्शन नंबर 2 है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक। द रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड्स, टू आयोनिक कंपाउंड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड। यहाँ पर देखो दो आयोनिक कंपाउंड थे, आयोनिक कंपाउंड मतलब जो आयन में टूट जाए, जो आयन में टूट जाए। और एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या? जिसको हम पानी में घोल के बनाए हो। अब पानी में जैसे घोलते हैं हम लोग तो वो आयन में टूट जाता है, ठीक। इसीलिए उसको ये हो गया आयनिक कंपाउंड। जब रिएक्टेंट्स में दो कंपाउंड हो और दोनों किसमें हो? दोनों क्या हो? एक्वस हो और क्या हो? आयनिक कंपाउंड हो। तो ये पहला हो गया रिएक्शन का एग्जांपल, प्रिसिपिटेशन का, ठीक। ये करेगा। और दूसरा हो जाएगा ये, अगर गैस हो, एक गैस हो और एक क्या हो जाए? एक्वस सॉल्यूशन। रिएक्टेंट में अभी दोनों क्या थे? एक्वस सॉल्यूशन ही थे ना, दोनों एक्वस सॉल्यूशन ही थे। अगर एक गैस हो जाए और एक क्या हो जाए? एक्वस सॉल्यूशन, फिर वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये वाली एग्जांपल, ठीक। ये मैंने कर दिया, इसको अंडरलाइन। अब ये इसमें क्या है? ये एक्वस सॉल्यूशन है, हाँ या ना? ये क्या है? गैस। तो ये क्या बनेगा? CaCO3H2O। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इसमें भी आयन का एक्सचेंज हुआ है, हाँ या ना? देखने से क्या लग रहा है? नहीं हुआ है। पहले तो इसको पूरी सी कथाएं लिखते हैं इसके बारे में, जो जो बातें पता हो। ये नाम क्या है इसका बताओ? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? ये तो तुम्हारा फेवरेट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम
कार्बोनेट। ठीक, इसका नाम हो गया, इसका नाम तो पता ही होगा, वाटर। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर आयन पायन लिख लेते हैं। इसका आयन क्या होगा, ये होगा Ca2 प्लस OH माइनस, इसके आयन होंगे। अब CO2 में कोई आयन होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन अभी इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस CO3 2 माइनस, और यहां पर H प्लस OH। ठीक, तो ये आयन हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें प्रोवाइड करवाते हैं, रिएक्शन होती है, तब CaCO3 और क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पर। अब CO2 में मतलब यहां पर क्या, यहां पर क्वेश्चन उठता है क्या, नेक्स्ट पेज पर बताता हूं। रिएक्शन क्या थी बताओ, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स आउट क्या था, CaCO3 प्लस H2O। ये किस में था, गैस में, ये किस में था, सॉलिड में, ये किस में था, गैस में, ये किस में था, एक्वस। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन उठता है क्या यहां पर आयंस का एक्सचेंज हुआ है, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, आयंस का एक्सचेंज तो हो रहा था। तो क्वेश्चन यहाँ पर लग नहीं रहा होगा कि आयंस का एक्सचेंज हुआ है, तो यहां पर भी क्या आयंस का एक्सचेंज हुआ है, तो यस। कैसे, हमने जो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें थोड़ा सा पानी है कि नहीं है, एक्वस लिया ना, तो उसमें पानी है कि नहीं है, तो उसमें जब पानी है, अब जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डालता हूं ना, तब CO2 जो होता है, जो CO2 होता है, CO2 जब ये पानी पाता है तब ये बना देता है क्या, H2CO, क्या बना देता है, H2CO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। बताओ, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोनिक एसिड, क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जो CaOH का होल ट्वाइस एक्वस में है, प्लस यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मैंने डाला था गैस, लेकिन यहां पर बना क्या था, H2CO3 होता है, क्या होता है, H2CO। ये रिएक्शन चलती है, मेन रिएक्शन ये होती है। ठीक, और यहां से ये क्या हो जाएगा, CaCO3 प्लस H2O। अब यहां से देखो आयन एक्सचेंज समझ में आ रहा होगा, कैसे, ये होगा Ca2 प्लस OH माइनस, और ये होगा क्या, H2, अरे H प्लस और CO3 क्या, 2 माइनस, CO3 2 माइनस। ठीक, ये हो गया, तो आयन का एक्सचेंज कर दो, CaCO3, देखो बन रहा है ना, यहाँ पर क्या है, ये कैल्शियम है, ये CO3 है, V फॉर वैलेंसी, वैलेंसी कितनी इसकी 2 है, इसकी भी कितनी है 2, तो कट पिटा के 1 1 आएगी, क्रिस क्रॉस क्या हो जाएगा, CaCO3, कंपाउंड बन गया कि नहीं बन गया। और यहां से देखो H प्लस OH माइनस H2O, समझ में आए, मतलब यहां पर भी आयन का एक्सचेंज हुआ है, यस। भी बना के लिखो, समझ में आया कि नहीं। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड पानी पाता है तो H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये होता है वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक, वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड, तो यहां पर भी लिख दे रहा हूं मैं, ये क्या है बताओ, वाइट इनसॉल्युबल
सॉलिड, और इसको बोलते हैं क्या, वाइट पीपीटी। ऐसा सॉलिड जो घुलता ना, जो घुले ना, रिएक्शन होने के बाद जो घुले ना, उसको क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो ये व्हाइट कलर का इसलिए क्या बोलेंगे हम, व्हाइट प्रिसिपिटेट। और ये प्रिसिपिटेट यहाँ पर बन गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में भी ये एक्वस और गैस को मिलाकर बना है, इसलिए क्या बोलेंगे, गैस और एक्वस सॉल्यूशन वाला प्रिसिपिटेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, अब तोड़ मरोड़ के सारी चीजें उसी में हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, हाँ बस ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या हुआ, जब ये रिएक्शन कराई गई तो ये जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किस कलर का होता है बताओ पानी नहीं है, बताओ किस कलर का होता है, ये किस कलर का, लाइम वाटर किस कलर का होता है, ये लाइम वाटर है ना, ये लाइम वाटर है ना, ये COH का होल ट्वाइस। तो COH का होल ट्वाइस किस कलर का होता है, कलरलेस होता है। अरे चूना कलरलेस होता है ना, ये किस कलर का होता है, हाँ यहाँ लिख दो क्या, कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये दूध का कलर क्या हो गया, मिल्की, और क्या बोलते हैं हम, ठीक है व्हाइट कलर का हो गया ना, तो टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ये क्यों मिल्की में चेंज हो गया बताओ, कलरलेस था पहले, कलरलेस था, ये कलरलेस लाइम वाटर को लो, उसमें वो डालो स्ट्रॉ, केमिस्ट्री वाला स्ट्रॉ, और उसको फूको और CO2 दो, उसको हवा दोगे उसके अंदर ना, तो देखना वो व्हाइट कलरलेस लेगा, तुरंत व्हाइट हो जाएगा, और व्हाइट का व्हाइट पीपीटी बन जाएगी। ठीक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन हो गया था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये CaCO3 व्हाइट कलर का है ना, तो इस वजह से ये किस कलर में चेंज होता है, मिल्की, किस कलर में, मिल्की कलर में। और इसको हम टर्बिड भी बोलते हैं, टर्बिड मतलब धुंधला, टर्बिड मतलब धुंधला हो जाता है, जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है किस कलर का हो जाता है, धुंधला हो जाता है। ठीक, जो व्हाइट कलर हो जाएगा क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। तो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, ये सब बातें आप लोग, ये सारी बातें लिखना, क्वेश्चन इसी से उठेगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो मैं लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, यहीं से आएगा। देखो स्कूल में पता क्या करते हैं, बुक लेते हैं, बुक से जो रीडिंग करके वही लिखवाते हैं, छपवाते हैं, जिसको छपवाना बोलते हैं, उस तरह मैं नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक, समझने वाला तरीका ये है, इसको अब आप समझ लो पूरा, भाई यही एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ, हाँ आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। अब देखो ये है TH नंबर 1 आज का, देखो इसका ये NCERT का है, ये क्या करना है पता है, इस पे तुम्हें आज रिसर्च करनी है, क्या करनी है, रिसर्च करनी है। मैं आंसर तुरंत बता दूंगा, आंसर इजी है, तुरंत आंसर बता दूंगा, कोई मतलब नहीं है। रिसर्च करनी है किसका यूज कर, विद द हेल्प ऑफ ChatGPT, जेमिनाई, कुछ भी ले लो, ठीक, जो भी AI यूज करती हो, या फिर गूगल, विद द हेल्प ऑफ गूगल से अच्छा ChatGPT, विद द हेल्प ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं चाह रहा हूँ इस पर रिसर्च करो, तब तुम्हें भूलोगे भी नहीं कभी, अगर ये देख लिया ना NCERT का क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे रिसर्च करना है। ये TH नंबर 1 है। और TH नंबर 2 ये भी क्या है, ये TH नंबर 2 है, ये इस पे भी क्या करना है, रिसर्च करना है। आंसर सबका इजी है, मैं बता दूं, कोई मतलब नहीं है, ये कल भूल जाओगे, खुद से करना रिसर्च। मैं चाहता हूँ थोड़ा रिसर्च एप्टीट्यूड भी डेवलप हो, ठीक, तो रिसर्च करो, यूजिंग मोबाइल सर्च करोगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये 2024 में क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम का है। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, 2024 में आया था, ये रिएक्शन दी हुई है
इसको बैलेंस करना है, एबीसीडी की वैल्यू बतानी है। बताओ क्या होगी एबीसीडी की वैल्यू। इस रिएक्शन को मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं, Al2O3 प्लस HCl गिव्स आउट AlCl3 प्लस H2। इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने का तो मैंने तरीका बताया था, एबीसीडी मानकर वो कर लो, उससे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? अब देखो यहां पर एटम कितने हैं, 2 3 5, यहां पर कितने हैं 3, यहां पर कितने हैं 4, यहां पर कितने हैं 3 है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 3 है। तो जहां सबसे ज्यादा होता है उसको बैलेंस करने की क्या करते हैं, मतलब वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक, एल्युमिनियम यहां पर कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन उधर कितना है 1 है, तो मतलब 3 से क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने 3 से यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से जैसे मैंने किया तो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, यहाँ पर कितना है 6 से कर दूं, हाँ या ना। एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर क्या कर दूं, देखो बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 6, सी की वैल्यू कितनी आ गई 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई 3। बोलो 1 6 2 3, 1 6 2 3, 1 6 2 3, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए आगरा। समझ में आएगा नहीं? नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच, पहला कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या, क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड बताओ, Ca, हाँ। और दूसरा पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें फॉर्म होता है, वो रिएक्शन लिखनी है और उसका टाइप बताना है। और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म, कि जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाए, मतलब क्या CaOH का होल ट्वाइस बन जाए। ठीक, इस फॉर्म आर अपोजिट रिएक्शन, वो अपोजिट रिएक्शन जस्टिफाई करो रिएक्शन को, मतलब केमिकल इक्वेशन देकर। तो सबसे पहले तो CO बनता कैसे है, रिएक्शन मैंने बताया है, याद आ रहा है? देखो मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक, जब हम कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तब ये टूटता है किसमें, CaO प्लस CO2। याद आया कुछ कि नहीं? ये रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, टाइप भी पूछा है ना, टाइप, तो कौन सी रिएक्शन है ये बताओ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि मैंने हीट दिया है, थर्मो मतलब हीट ना, थर्मोलिसिस या फिर थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये और क्या हो जाएगी, और थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर थर्मोलाइसिस या फिर थर्मोलिसिस रिएक्शन। तो अरे नाम ही तो मैन है। ठीक, ये हो गया। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब बनता है बताओ, जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड को CaO को पानी के साथ मिक्स करता हूं, तब क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस बहुत सारी हीट। बोलो ये कौन सी रिएक्शन है बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो कंपाउंड मिलकर एक बनी कि नहीं बनी, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना था, सॉल्व हो गया। ठीक, अब प्रूफ करना है, मतलब जस्टिफाई करना है कि ये क्या है, अपोजिट है। तो हेंस देखो, हेंस above two reaction are opposite to each other। केमिकल इक्वेशन देखकर ही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव हो गया। कैसे, ये एक कंपाउंड बनकर दो में टूट रहा है और ये दो बनकर एक में टूट रहा है, अपोजिट है कि नहीं, है अपोजिट ना।
तो ये होगी, ये भी 2024 में आया था क्वेश्चन, ठीक, ये किसमें आया था? 2024 में आया था क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? जाने वाले हैं बस। ठीक, ये हो गया। इसके बाद सॉलिड सॉलिड एक्वस हीट, ठीक है। यहाँ पर ले लो क्या, ये सॉलिड में होता है, ये किस में आता है? सॉलिड में। ये किस में होता है? सॉलिड में। ये किस में होता है? वाटर तो लिक्विड में होता है। ये बनता है एक्वस में। बाकी हीट की क्या हुई? तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में होता है? गैस। ठीक, ये हो गया। अब देखो आगे, ये क्वेश्चन देखो, बस बस खत्म, लास्ट है आई थिंक, हाँ लास्ट है, बाकी दो होमवर्क रहेगा, ठीक। लास्ट, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या लिखा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखो ऐसे ही होता है, रिएक्शन लिखी होती है, ठीक। ये भी पीवाईक्यू आई थिंक 2024 का ये भी है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो इसको लिखूंगा कैसे बताओ? हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब क्या? H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये कौन सी, क्या है? ये गैस है। किसको पास किया गया, मतलब इसको रिएक्शन कराएगी किसके साथ? ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मतलब क्या? CuSO4, ठीक 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 ठीक। ब्लू सॉल्यूशन ये कैसा है? ये एक्वस में है, और ये किस कलर का है? ब्लू सॉल्यूशन, ठीक। ए ब्लैक पीपीटी ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन, तब क्या बनेगा? एक ब्लैक कलर का पीपीटी बनेगा, किसका? कॉपर सल्फाइड का, मतलब CuS का। किसका बनेगा? CuS का। एक ये सॉलिड में बनेगा, ये क्या होगा? ब्लैक पीपीटी, ठीक। प्लस और क्या बनेगा? एंड द सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, मतलब क्या? H2SO4। तो बतानी है ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन, मतलब किस रिएक्शन का एग्जांपल है? तो देख के बताओ किस रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका है? और वो भी डिस्प्लेसमेंट में कौन सी रिएक्शन है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे? H प्लस H2 माइनस Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, ये आयन एक्सचेंज हो गया है, आया ना? तो ये क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। ये हो गया। अब अगर उसमें भी कौन सी है? प्रिसिपिटेशन वाली रिएक्शन है। कौन सी है? प्रिसिपिटेशन वाली। प्रिसिपिटेशन, कुछ छोड़ना नहीं है, जो जितना पता है नॉलेज सब इसमें डाल दो, ठीक। प्रिसिपिटेशन वाली। अब देखो मान लो तुम्हें रिएक्शन ना आती फिर कैसे सॉल्व करते? तो यहां पर दिख गया ब्लैक पीपीटी, और प्रिसिपिटेशन किसमें फाइंड होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में ही ये था, और किसी में आया था क्या? तो डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन। तो ये हो गया आज का, तो ये हो गया TH नंबर 1। ये भी देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन ए, मतलब ये क्या है? PYQ है, पेपर का है, ठीक। TH नंबर 2 हाँ TH नंबर 2 बताना है। पोटेशियम आयोडाइड आज मैंने पढ़ाया है, कि KIY पढ़ाया, ठीक। ये सॉल्व करना। इसके बाद ये भी मैंने आज पढ़ाया, ठीक। प्रिसिपिटेटेड इन द रिएक्शन है, रिएक्शन नहीं रिएक्शन है, ठीक। TH नंबर 4। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।